बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं आज के टॉपिक के, जिनके जवाब आपको मिल जाएंगे, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। मज़हब हनफी और हदीस। सवाल: बाज़ आमाल में अक़वाल हज़रत इमाम आज़म अहादीस सहीहा के ख़िलाफ़ पाए जाते हैं, जैसे फ़ातिहा खल्फ़ुल इमाम, रफ़अ यदैन, आमीन बिल शर्त मिस्र फ़ी सलातिल जुमा वगैरह। तो क्या इमाम मौसूफ़ के अक़वाल कुरान मजीद से मुस्तंबित हैं? अगर ऐसा है तो वह अहादीस कौन सी हैं? क्या वो इंदल मुहद्दिसीन सही हैं? जवाब: इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ई और इमाम मालिक के मज़हब में बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिन पर अहले हदीस की तरफ से ये एतराज़ किया गया है कि हदीस के ख़िलाफ़ हैं, और उन आमाए के पैरों की तरफ से उन एतराज़ात के जवाब भी दिए गए हैं। जो शख्स खुद इल्म रखता हो और जिसमें खुद इज्तिहाद की सलाहियत मौजूद हो, वो फ़रीक़ैन के दरमियान मुहाकमा कर सकता है, और उसे हक़ है कि हदीस से जिस तरीक़े को साबित पाए उसे अख्तियार करे, और जिसे साबित न पाए उसे छोड़ दे। लेकिन ये आम अहले हदीस जो इन मसाइल पर बहस करते फिरते हैं, उनका हाल आम हनफियों से कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। उनका इल्म भी वैसा ही तक़लीदी है जैसा हनफियों का है। ये अपने आमा व उलमा पर एतमाद करते हैं, और हनफी अपने आमा व उलमा पर। उनमें खुद इज्तिहादी काबिलियत नहीं, न ये अहादीस का इतना इल्म और उसूल में इतनी बसीरत रखते हैं कि अहकाम की तहक़ीक़ कर सकें। उनका ये कहना कि फ़ातिहा खल्फ़ुल इमाम या रफ़अ यदैन या आमीन बिल जहर हदीस से साबित है और उसका खिलाफ साबित नहीं है, दरअसल तक़लीद की बुनियाद पर है, न कि इज्तिहाद की बुनियाद पर। लिहाजा उनके जवाब में खामोशी बेहतर है। अलबत्ता जो इल्म रखते हैं वो उन मसाइल पर बोल सकते हैं। फ़ातिहा खल्फ़ुल इमाम के बारे में जो कुछ मैंने तहक़ीक़ किया है, उसकी रूह से ज़्यादा सही मसलक ये है कि जब इमाम बाआवाज़ बुलंद पढ़ रहा हो तो मुक़्तदी खामोश रहे, और जब इमाम आहिस्ता पढ़ रहा हो तो मुक़्तदी भी फ़ातिहा पढ़ें। इस तरह किसी हुक्म कुरानी और किसी हदीस की खिलाफ वर्जी का अंदेशा नहीं रहता, और तमाम मुख्तलिफ दलाइल देखकर ये एक मुतवस्सत तरीक़ा अख्ज़ किया जा सकता है। इमाम मालिक और इमाम अहमद ने भी इसी अंदाज़ को अख्तियार किया है। लेकिन जो शख्स इमाम के पीछे किसी सूरत में भी फ़ातिहा नहीं पढ़ता या हर हाल में पढ़ता है, हम ये नहीं कह सकते कि उसकी नमाज नहीं होती, क्योंकि दोनों मसलकों की तायद में दलाइल मौजूद हैं, और वो शख्स जानबूझकर हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा है, बल्कि जो हुक्म उसके नज़दीक दलील से साबित है उसी पर अमल कर रहा है। लिहाजा इस पर वो इल्ज़ाम नहीं रखा जा सकता जो हुक्म शरई की बिलमक़सद मुखालफत करने वालों पर रखा जाता है। रहा रफ़अ यदैन और आमीन बिल जहर, तो उनके फ़ाल और तर्क दोनों की तायद में दलाइल मुझको तकरीबन मसाविल वज़न नज़र आते हैं। इसलिए जो इन अफ़ाल को करता है वो भी हदीस की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा है, और जो उन्हें तर्क करता है उसे भी मुखालफत हदीस का इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता। मुझे तो यूँ मालूम होता है कि साहिब शरीयत अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अमल किया है, और इसी तरह सहाबा किराम ने भी। अब एक शख्स जिस तरीक़े की पैरवी करता है वो साहिब शरीयत ही का मुत्ती है, और कोई वजह नहीं कि उसे गैरियत और नफ़रत की निगाह से देखा जाए, या उसे अपने ही पसंदीदा तरीक़े की तरफ से तशद्दुद से खींचा जाए। हाथ उठाना या न उठाना, और आमीन ज़ोर से कहना या आहिस्ता कहना कोई ऐसी अहमियत नहीं रखता कि एक का इल्तिज़ाम और दूसरे के तर्क का एहतमाम किया जाए।
نماز جمعہ میں شرط مصر کے متعلق مجھے علماء حنفیہ سے اختلاف ہے۔ میری تحقیق یہ ہے کہ بعد کے لوگوں نے خود امام ابو حنیفہ ہی کے استدلال و استنباط کو اس معاملے میں نہیں سمجھا۔ امام صاحب کا مدعا صرف یہ تھا کہ اقامت جمعہ ایسی آبادیوں میں ہو جو اپنے علاقے کے اندر مرکزی حیثیت رکھتی ہو، اور یہ حدیث کے عین مطابق ہے۔ لیکن بعد کے لوگوں نے مصر کا مدلول متعین کرنے میں کھینچتان کی اور متعدد ایسی شرطیں بڑھا دیں جن کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس مسئلے پر مفصل بحث ترجمان القرآن میں کی جا چکی ہے۔ تو ناظرین، کیسے آپ کو جوابات لگے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو وہ لکھ کر بھیجیے گا، تو میں کوشش کروں گا کہ اسی سوال کے متعلق جو ہے وہ اپنی ویڈیو بناؤں۔ جزاک اللہ خیرہ۔